हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे 8085 टाइमिंग डायग्राम की कि टाइमिंग डायग्राम क्या होता है। ठीक है, किस किस तरह के टाइमिंग डायग्राम 8085 माइक्रोप्रोसेसर में यूज़ होते हैं। किसी भी टाइमिंग डायग्राम को समझने के लिए हमें कौन कौन सी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन, किसी भी इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए 8085 टाइमिंग डायग्राम, इसको ध्यान से आज समझिएगा, ये क्लियर हो जाएंगी चीज़ें तो आगे एक एक करके हम सारे टाइमिंग डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह समझने के लिए क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोप्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, विच सिग्नल्स आर एक्टिवेटेड इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। मतलब कि अगर किसी इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको सारी चीज़ें समझनी है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। ठीक, उसको एग्जीक्यूशन जब हम करते हैं तो कौन कौन से सिग्नल जनरेट होते हैं, किन सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद विच सिग्नल एक्ट एज ए टाइमिंग रेफरेंस, इन सिग्नल में से कौन सा सिग्नल टाइम रेफरेंस की तरह काम करता है। ठीक है, और व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ईच सिग्नल फॉर ए पर्टिकुलर ऑपरेशन, यानी किसी भी ऑपरेशन के लिए, किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए कोई भी सिग्नल कितना टाइम लेता है। तो अगर आपको किसी भी इंस्ट्रक्शन के बारे में अच्छी तरह समझना है तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि माइक्रोप्रोसेसर उसको कैसे एग्जीक्यूट करता है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से सिग्नल जनरेट होते हैं, इन सिग्नल्स में से कौन सा सिग्नल आप टाइम रेफरेंस सिग्नल मानते हैं, और किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जो पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कौन सा सिग्नल यूज़ होता है, उस सिग्नल का क्या ड्यूरेशन होता है, या कितना टाइम लगता है उसमें। तो ये चीज़ें अगर आपको क्लियर हो जाएंगी तो आपको किसी भी इंस्ट्रक्शन के बारे में पूरी डिटेल मालूम हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि टाइमिंग डायग्राम, तो देखिए टाइमिंग डायग्राम क्या होता है। सिंपली टाइमिंग डायग्राम की आप बात करेंगे तो टाइमिंग डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि जो भी स्टेप्स आप किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में ले रहे हैं, उसका उसको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या स्टेप्स और टाइम के बीच में, स्टेप्स एंड टाइम के बीच में जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये मान लीजिए ये टाइम एक्सिस हो गया और ये जो भी स्टेप्स है हमारा वो हो गया, तो उसके बीच आप जो भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो कहलाता है टाइमिंग डायग्राम। क्लियर। अब इसमें टाइमिंग डायग्राम शुरू करने से पहले आपको इसमें 3 साइकिल के बारे में पता होना चाहिए माइक्रोप्रोसेसर की। ठीक है, कि एक तो होती है इंस्ट्रक्शन साइकिल, सेकंड मशीन साइकिल, सेकंड होती है मशीन साइकिल, और थर्ड होती है टी स्टेट, टी स्टेट्स। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, मशीन साइकिल क्या होती है और टी स्टेट क्या होता है। नाउ वी स्टार्ट विद इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो देखिए इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है। सिंपली इंस्ट्रक्शन साइकिल, इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें आप जानते हैं इसमें कि द सीपीयू फेचेस वन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एट ए टाइम एंड एग्जीक्यूट्स इट। The essential steps required for by CPU to fetch and execute an instruction is called as instruction cycle। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब क्या होता है कि जो भी एसेंशियल स्टेप्स required by CPU to fetch and
एसेंशियल स्टेप्स रिक्वायर्ड बाय सीपीयू टू इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो उन सारे एसेंशियल स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं। ऑल द एसेंशियल स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड टू फेच एन इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन, उसको हम इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होता है कि एन इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ ए फेच साइकिल एंड एन एग्जीक्यूट साइकिल। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल में दो पार्ट होते हैं। देखिए आपने कहा ना दो ऑपरेशन होते हैं, तो ऐसे ही इंस्ट्रक्शन साइकिल में एक तो होगा जब फेचिंग होगी तो फेच साइकिल हो गया, जब इंस्ट्रक्शन को फेच किया जा रहा है, और दूसरा पार्ट इसका हो गया जब उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो ये हो गया एग्जीक्यूट साइकिल। यानी इंस्ट्रक्शन साइकिल में दो पार्ट होते हैं, फेच साइकिल और प्लस एग्जीक्यूट साइकिल। अब इसमें क्या होता है कि फेच साइकिल में द सीपीयू फेचेस द ऑपकोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड है वो फेच होता है। द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू एक्वायर द डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड कंप्लीट द ऑपरेशन that is specified in the instruction is constituted by the execute cycle। फेच साइकिल में वो स्टेप होते हैं जिसमें हम मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं, कहाँ पे, अपने डेटा बस में। ठीक, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर उसको डिकोड करके और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये फेच साइकिल में काम होता है और ये एग्जीक्यूट साइकिल में काम होता है। ठीक, अब टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन, अगर हम कहें कि टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है, तो इसको आप लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल इज इक्वल टू फेच साइकिल प्लस एग्जीक्यूट साइकिल। ये जहाँ पे IC क्या है, ये है टाइम रिक्वायर्ड फॉर इंस्ट्रक्शन साइकिल, FC है टाइम रिक्वायर्ड फॉर फेच साइकिल, और EC क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन साइकिल। ठीक, द फेच एंड एग्जीक्यूट साइकिल्स आर कैरीड आउट इन सिंक्रोनाइजेशन विद द क्लॉक। तो ये जो फेच साइकिल और एग्जीक्यूट साइकिल है, एग्जीक्यूशन साइकिल है, ये सिस्टम क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज रहता है। ये ध्यान रखिएगा, अभी जब टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गया इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में। अब आप आ जाइए, सेकेंड है मशीन साइकिल। मशीन साइकिल क्या होता है, मशीन साइकिल ये क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द माइक्रोप्रोसेसर टू कंप्लीट द ऑपरेशन ऑफ एक्सेसिंग मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड ए मशीन साइकिल। मतलब कि इसे ये आपका माइक्रोप्रोसेसर है और इसको कोई इंस्ट्रक्शन एक्सेस करना है, कहाँ से, मेमोरी से, दिस इज मेमोरी, या ये कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस है उससे, यहाँ से इसको कोई इंस्ट्रक्शन एक्सेस करना है, पढ़ना है, तो उसमें जितना टाइम लगेगा, जैसे यहाँ से कंट्रोल जाएगा उस लोकेशन पे, वहाँ से उसको रीड करके फिर लाएगा, उसमें जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड मशीन साइकिल। द टाइम रिक्वायर्ड बाय द माइक्रोप्रोसेसर टू कंप्लीट द ऑपरेशन ऑफ एक्सेसिंग मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज कॉल्ड ए मशीन साइकिल। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि ऑपरेशंस लाइक ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट आर परफॉर्म्ड इन ए मशीन साइकिल। तो मशीन साइकिल में जनरली जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे आपका हो गया ऑपकोड फेच करना, ठीक है, उसके बाद हमने कहा मेमोरी रीड, फिर हमने कहा मेमोरी राइट, फिर हमने कहा इनपुट आउटपुट रीड, और फिर हमने कहा इनपुट आउटपुट राइट। तो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं किसमें, मशीन साइकिल में। अब ये आप ध्यान रखिएगा कि एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में कई मशीन साइकिल होते हैं। जो इंस्ट्रक्शन साइकिल अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था, तो
एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में, यू कैन से इन वन इंस्ट्रक्शन साइकिल देयर मे बी मेनी मशीन साइकिल। ठीक है। अब माइक्रोप्रोसेसर 8085 की बात करें तो माइक्रोप्रोसेसर 8085 कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन साइकिल। तो अगर हम यहाँ पे 8085 माइक्रोप्रोसेसर की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें 7 डिफरेंट तरह की मशीन साइकिल्स होती हैं। ठीक है। दीज साइकिल्स आर जनरेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मशीन साइकिल एंड दे रिमेन वैलिड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल। ठीक है। तो ये जो सातों मशीन साइकिल होती हैं ये बिगिनिंग में शुरू होती हैं और जब तक उनका ड्यूरेशन रहता है तब तक ये वैलिड रहती है। अब ये सातों मशीन साइकिल कौन सी होती हैं और इन मशीन साइकिल के दौरान जो हमारे स्टेटस और कंट्रोल सिग्नल हैं उनका क्या स्टेटस होता है, ये आप समझिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि मशीन साइकिल, यहाँ हम सातों मशीन साइकिल के बारे में बात करेंगे। यहाँ हमने लिखा कि स्टेटस सिग्नल की क्या स्थिति रहेगी और यहाँ हमने लिखा कि कंट्रोल सिग्नल की क्या स्थिति रहेगी हर एक मशीन साइकिल के दौरान। तो अब इसमें हमें मालूम है कि स्टेटस सिग्नल कौन कौन से होते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं, इसको देख लीजिए। ठीक है। मान लीजिए यहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक। स्टेटस सिग्नल हो गए आपके, एक तो ये हो जाएगा आपका इनपुट आउटपुट आप लोग मेमोरी बार, ये हो गया। दूसरा S1, तीसरा S0। तो ये तो स्टेटस सिग्नल हो गए। कंट्रोल सिग्नल जो होंगे वो हो गया रीड बार, दूसरा क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है राइट, और तीसरा हो जाएगा इंटरप्ट एक्नॉलेज INTA। ये सब हम आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं। अब मान लीजिए हम पहली मशीन साइकिल की बात करते हैं। पहली मशीन साइकिल है, सपोज कीजिए ऑपकोड फेच, ऑपकोड हमें फेच करना है। तो इसमें देखिए जब हम यहाँ पे 0 करेंगे, 0 मतलब एम बार क्या हो जाएगा 1, यानी हम मेमोरी से रीड एंड राइट रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1। ठीक है। और अगर यहाँ पे रीड हम RD कॉम्प्लीमेंट है यानी 0 क्या मतलब हमने रीड ऑपरेशन कर रहा है, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक। अब सेकेंड ऑपरेशन है, मान लीजिए मेमोरी रीड। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये 0 1 0 और कंट्रोल 0 1 1 ही रहेगा। फिर तीसरे में आ जाइए मेमोरी राइट। मेमोरी राइट में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ये 0 ही रहेगा, 0 0 1, और कंट्रोल सिग्नल हो जाएगा आपका 1, ये 1 0, चूँकि W इसको आप 0 करेंगे तो WR बार 1 होगा। तो ये हो गया और ये हो गया 1। ठीक। ये 3 सिग्नल हो गए। अब इनपुट आउटपुट पे आ जाइए। हमने कहा इनपुट आउटपुट रीड सिग्नल। तो इनपुट आउटपुट रीड में क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 1 1। फिर हमने कहा नेक्स्ट है हमारा इनपुट आउटपुट राइट, इनपुट आउटपुट राइट। इनपुट आउटपुट राइट में क्या होगा, ये 1 0 1 और ये भी हो जाएगा आपका 1 0 1। ठीक है। उसके बाद इंटरप्ट एक्नॉलेज INTA जो हमने अभी लिखा था, इंटरप्ट एक्नॉलेज। ठीक है। आप सब लोग जानते हैं इसको क्या लिखते हैं, INTA ऐसे। तो इंटरप्ट एक्नॉलेज में क्या होगा, ये सब तो 1 1 1 रहेंगे, ये हो जाएगा 1 1 और यहाँ ये हो जाएगा 0। ठीक। उसके बाद लास्ट जो है आपका सातवीं मशीन साइकिल वो है बस आइडल, मतलब बस किस कंडीशन में आइडल रहेगी। तो ये हो जाएगा 0 0 0 और ये हो जाएगा 1 1 1। इस स्थिति में बस आइडल रहेगी। तो ये 7 तरह की मशीन साइकिल 8085 माइक्रोप्रोसेसर में यूज़ होती है और
जो भी मशीन साइकिल यूज हो रही होगी उसके करस्पॉन्डिंग स्टेटस सिग्नल की ये स्थिति होगी और कंट्रोल सिग्नल्स की ये स्थिति होगी। तो इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा। ये एक तरह से आपका 8085 मशीन साइकिल्स हो गए। क्लियर। अब आ जाइए, तीसरा जो टॉपिक है आज का वो है टी स्टेट। उसको भी बता देते हैं टी स्टेट क्या होता है। नाउ वी कम टू द टी स्टेट। तो देखिए टी स्टेट क्या होता है कि देखिए माइक्रोप्रोसेसर परफॉर्म्स एन ऑपरेशन इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड दैट इज स्पेसिफिक क्लॉक साइकिल। मतलब कोई भी माइक्रोप्रोसेसर है आपका, वो किसी भी ऑपरेशन को, कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन है उसको स्पेसिफाइड टाइम में पूरा करता है। स्पेसिफाइड टाइम, ऐसा नहीं कि एक ऑपरेशन जो है आज उसने 5 सेकंड में पूरा किया, कल उसी ऑपरेशन को वो 10 में पूरा कर रहा है, परसों उसको उसी में 3 सेकंड में, ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर ऑपरेशन एक स्पेसिफाइड टाइम में कंप्लीट करता है। और ये टाइम हम किस टर्म्स में बताते हैं, हम इसको बताते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लॉक साइकिल। मतलब सेकेंड वेकेंड में नहीं, इन टर्म्स ऑफ क्लॉक साइकिल। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि स्पेसिफाइड क्लॉक साइकिल में, मतलब 10 क्लॉक में ये पूरा कर लेगा, 3 क्लॉक में पूरा कर लेगा, 2 क्लॉक में। और क्लॉक क्या है, क्लॉक का टाइम पीरियड आपको मालूम है, तो आप उस हिसाब से टाइम सेकंड में टाइम निकाल सकते हैं। तो स्पेसिफाइड क्लॉक साइकिल्स में ये पूरा करता है। ठीक। द नंबर ऑफ टी स्टेट्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन इज कॉल्ड एज मशीन साइकिल। तो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में जितने हमें टी स्टेट्स की ज़रूरत पड़ती है वो उसका मशीन साइकिल कहलाता है। अभी हम एग्जाम्पल देके बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी भी ऑपरेशन को पूरा करने में जितने टी स्टेट्स की ज़रूरत पड़ती है, द नंबर ऑफ टी स्टेट्स रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड इट्स मशीन साइकिल। मशीन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 to 6 स्टेट्स एंड 1 टी स्टेट इज ऑफ 1 क्लॉक पीरियड। तो किस जनरली क्या होता है कि किसी मशीन साइकिल में 3 से लेकर और 6 तक टी स्टेट हो सकते हैं। ठीक है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6 ऐसे। और एक टी स्टेट कितना, अब आप कहेंगे कि 1 टी स्टेट कितने के बराबर होगा। अभी तो आपने कहा था कि क्लॉक साइकिल में डिफाइन करते हैं। तो 1 टी स्टेट इज इक्वल टू होता है 1 क्लॉक साइकिल, या साइकिल भी नहीं, 1 क्लॉक पीरियड। एक जो क्लॉक पीरियड होता है, जितना टाइम होता है उतना 1 टी स्टेट होता है। और तो देखिए मशीन साइकिल में कितने टी स्टेट हो सकते हैं, 3 से 6 टी स्टेट। और इंस्ट्रक्शन साइकिल में हो सकते हैं 1 से लेकर और 5 तक टी स्टेट हो सकते हैं। किसमें, इंस्ट्रक्शन साइकिल में। ठीक, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो अगर इसको मान लीजिए हम एक चार्ट से, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से इस चीज़ को आपको बताएं, तो मान लीजिए हमने कहा कि ये हमने बनाया, या सपोज कीजिए इसको हम दूसरे कलर से बना देते हैं, ताकि आपको जो है आसानी रहेगी उसको बाई डिस्टिंग्विश करने में। मान लीजिए ये हमने बनाया कि ये हो गया इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक। अब एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में आपको बताएं कितनी मशीन साइकिल हो सकती है। अभी हमने लिखा ना ऊपर 1 से 5 तक, तो 1, 2, 3, 4 और 5। ये क्या हो गया, ये हो गई मशीन साइकिल। मान लीजिए M1, M2, M3, M4, M5। ठीक। और हर मशीन साइकिल में कितने टी स्टेट हो सकते हैं, 3 से लेकर 6 तक। तो मान लीजिए हम एक का बना के दिखा दे रहा है। M1 में हमने दिखा दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपके एक मशीन साइकिल में 6 टी स्टेट हो सकते हैं। तो ये हमने दिखा दिया T1, T2, T3, T4, T5, T6। ठीक। तो ये जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यही ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है एक तरह से रिलेशनशिप शो कर रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन
relationship between machines, between instruction cycle, machine cycle एंड टी स्टेट। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो 8085 के टाइमिंग डायग्राम का जो बेसिक है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, मशीन साइकिल क्या होता है, टी स्टेट क्या होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। कल हम लोग कुछ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि टाइमिंग डायग्राम में कुछ जो स्पेशल सिग्नल यूज़ होते हैं, जो आपने बुक्स वगैरह में बना देखा होगा, तो उस सिग्नल का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ पे किस शेप का सिग्नल यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सब जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, एक तरह से हमको ABCD आ जाएगी टाइमिंग डायग्राम की, तो फिर हम जो हमने अभी 7 मशीन साइकिल की बात की थी, तो एक एक मशीन साइकिल के डायग्राम को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये बढ़िया लग रहा होगा माइक्रोप्रोसेसर सब्जेक्ट। इसको समझ के पढ़िए, इसको रटने की कोशिश नहीं कीजिएगा, इसको समझेंगे सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। थैंक यू।